बात भारत और चीन की भी करते हैं। भारत और चीन के बीच हालात मामूल पर आने लगे हैं। मशरकी लद्दाख के अंदर सूरत हाल पर काबू पाने के फौरन बाद भारत और चीन के बीच मुज़ाकरात के दरवाजे खुल चुके हैं और यही वजह है कि मुज़ाकरात का एक और दौर आज शुरू होने जा रहा है। अगरचे कल रात देर गए ही भारत की वफद की क़यादत जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब वो कर रहे हैं। आज वो अपने हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे और इतलात और ख़बरों के मुताबिक फॉरेन सेक्रेटरी जो बीजिंग के अंदर मौजूद है, आज भारत चीन मुज़ाकरात को मज़ीद बेहतर और नया दवाम बख्शने के लिए एक और चैप्टर का आगाज़, एक और संग-मील के लिए जो है वो आगे बढ़ेंगे। खबर ये है कि ये स्ट्रक्चरल डायलॉग जो है, ये जो मुज़ाकराती अमल है, ये तब शुरू हुआ जब बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त दोनों मुल्कों के दरमियान हुई। यानी मशरकी लद्दाख के अंदर जिस तरीके से फ़ौजें आमने सामने थी और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गश्त नहीं हो पा रहा था, उस पर जूं पेशरफ्त हुई उतनी ज़्यादा बर्फ़ पिघलती हुई चीन और भारत के बीच भी नज़र आया। और अब खबर ये कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिस्री जो चीन के अंदर मौजूद है, वो आज अपने हम मनसब फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो सुंग विगजन है उनके साथ आज मुलाकात करने जा रहे हैं। कल उन्होंने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो हेड ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट सीपीसी का जो है सेंट्रल कमेटी का है, उनके साथ भी मुलाकात की और आज की मुलाकात को इंतहाई अहम माना जा रहा है क्योंकि ये तब मुलाकातें हो रही हैं जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मशरकी लद्दाख का है, जहां पर सूरत हाल इंतहाई तनावपूर्ण बनी हुई थी, उसको बेहतर करने की कोशिशें दोनों मुल्कों की तरफ से हुई। डिसंगेजमेंट का प्रोसेस भी चला, दोनों मुल्कों के मस्बत बयानात भी आए, जिसके बाद अब नेक्स्ट लेवल यानी मिलिट्री लेवल के बाद अब डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत का आगाज हो गया है। अब याद रखिएगा, चीन भारत से क्या कुछ चाह रहा है, ये बड़ा सवाल है और जो विश लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। अब देखना होगा कि जब मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा तो क्या इस ख्वाहिशात की फहरिस्त को पूरा किया जाएगा या कुछ चीज़ें रह जाएंगी, ये देखने वाली बात है। एक तो बड़ा सवाल ये है कि दोनों मुल्कों के बीच भारत और चीन के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाए, ये एजेंडा नंबर 1 है। एजेंडा नंबर 2, जो चीन के लोगों पर, चीनी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं वीज़े पर, उसको भी हटाया जाए, ये दूसरा मसला होगा। फिर डिप्लोमेटिक और स्कॉलर्स यानी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके आने जाने पर भी ये जो वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस है इसको हटाने की बात कही गई है। आगे चीन की एक और बड़ी कोशिश ये रहेगी कि चीनी मोबाइल जो एक ज़माने में एक मार्केट भारत के अंदर था, उसके बाद जब दोनों मुल्कों के बीच सूरत हाल बेहतर नहीं हुई तो वो मार्केट हटता हुआ नज़र आ रहा है, उस मार्केट को रिगेन किया जाए। यानी जो पाबंदी मोबाइल ऐप्स पर लगी हुई है वो मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी हटा दी जाए। फिर चाइनीज़ सहाफ़ी जो चाइनीज़ जर्नलिस्ट हैं उनको भारत आने की इजाज़त दी जाए और चाइनीज़ थिएटर को भी अलाउ किया जाए। अब आप देखिए, सहाफ़ी भी आए, वहाँ की फिल्में भी यहाँ पर आए, वहाँ की इंडस्ट्री को भी यहाँ पर काम करने दिया जाए, वीज़ा के प्रोसेस को खोलने की बात हो रही है, ये विश लिस्ट के अंदर है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि दोनों मुल्कों के बीच जो फ़ौजी मुज़ाकरात है इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। गलवान के अंदर आपको याद होगा कि जून 2020 में जो वाक़या पेश आया था जिसमें 20 के करीब भारतीय सोल्जर्स जो कर्नल रैंक के थे, कुछ दीगर थे, वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच सूरत हाल पुरतनाव हुई थी और फिर मुज़ाकरात का एक लंबा सिलसिला चला, जॉइंट मैकेनिज्म के साथ मीटिंग्स हुई, फिर डिसंगेजमेंट की भी खबरें दोनों तरफ से आई। उस डिसंगेजमेंट प्रोसेस को मजीद आगे बढ़ाते हुए फॉरेन सेक्रेटरी बीजिंग के अंदर मौजूद है और वो फॉरेन सेक्रेटरी की बीजिंग के अंदर मौजूदगी के साथ ही विश लिस्ट चाइना की तरफ से भी सामने आई है, लेकिन भारत सरकार तमाम हालात वाक़ात पर नजर रखे हुए हैं और एहतियात के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज सबकी नजरें विक्रम मिस्री साहब पर रहेंगी, फॉरेन सेक्रेटरी साहब पर रहेंगी जो बीजिंग के अंदर मौजूद रहेंगे।